अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इच गोल्ड हंटर। अच्छा, आज है 18 मार्च और डे आज वेंसडे। गोल्ड के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये अभी मेरे पास 1 इंच का चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बायो में मेंशन है, सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, 1 इंच के चार्ट पर जैसे कि आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि गोल्ड ये इतनी सी एक रेंज में स्टक है, ठीक है, अप एंड डाउन साइड पर मूव कर रहा है एक स्पेसिफिक सप्लाई एंड डिमांड एरिया को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हुए। सो उसमें अगर हम कल की बात करें तो कल हमने यहाँ पे ये एक एरिया देखा था कि ये एक डिमांड एरिया हो सकता है अभी, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग गोल्ड अगर इस एरिया को टेस्ट करने आता है तो यहाँ से हम जो ना बाइंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट यहाँ से ये जो वाइट डॉट पे आपने फोकस करना है, ठीक है, यहाँ से 220 प्लस पिप्स की बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है देखने को मिली है। बट गोल्ड अगेन से यहाँ तक अप्रोच करने के बाद ये जो एक मेन सप्लाई एरिया था ना, जहाँ से मल्टीपल टाइम गोल्ड रिजेक्ट हुआ है, अगेन यहाँ से इसने एक सेलिंग मूवमेंट दिया, ठीक है। और जो सेकंड डिमांड एरिया हमने यहाँ पे देखा था ना इसके अराउंड, तो वो एग्जैक्ट यहाँ से इस लेवल को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करके अपसाइड का मोमेंटम शो किया है। सो ओवरऑल रेंज में रहा है। सो बाकी एरियाज को तो उसने अप्रोच ही नहीं किया। सो अब अगर हम इस डिमांड और सप्लाई एरिया को मार करते हैं रेंज वाले को, तो आज जैसे कि एफओएमसी का डाटा भी है और वैसे भी आप फॉरेक्स फैक्ट्री को विजिट करते हैं तो आज हाई इंपैक्ट डाटा हमारे पास रिलीज़ हो रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंग हम जो ना थोड़ा ज़्यादा सेफर साइड पे मूव करेंगे और ये सप्लाई एरिया को भी हम चेंज करेंगे, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास सप्लाई एरिया रहेगा आज के अकॉर्डिंग 50-36 टू 50-46, बल्कि ये 33 से हमारे पास स्टार्ट होगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट 50-34 टू 50-46 ये सप्लाई एरिया। और अगर डिमांड एरिया की बात की जाती है तो ये एक हमारे पास स्पेसिफिक डिमांड एरिया जिसको मल्टीपल टाइम जो है ना गोल्ड ने रिस्पेक्ट प्रोवाइड किया और इसी के अंदर फिर मूव कर रहा है। सो इसमें अब अगर हम इसमें अगर हम किसी भी साइड पे ब्रेक होने की बात करें ना, तो ये सप्लाई अगर ब्रेक होती है तो देन हम अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये डिमांड ब्रेक होती है तो देन हम डाउन साइड का ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे M15 में कह लें कि एक सप्लाई एरिया था जो कि मैं M15 के चार्ट पे जाके दिखाती हूँ कि उसको जो है ना रिस्पेक्ट प्रोवाइड करके गोल्ड जो है ना अभी लाइक इस एक रेंज के अंदर उसने एक इंटरनल जो है सप्लाई क्रिएट की हुई है। सो उसको रिस्पेक्ट करते हुए गोल्ड जो है ना मूव कर रहा था। सो उस अगर हम ओवरऑल सप्लाई की बात करते हैं तो ये एक हमारे पास सप्लाई एरिया था, इसकी वैल्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं, साथ ब्लू बार्स में शो हो रही हैं 5007 टू 5014। अच्छा, इसमें अब ये वाला अच्छा अब यहाँ से देखें 2 टाइम्स इसने इसको ब्रेक करने की ट्राई किया बट विक्स अपसाइड पे लगी हैं सप्लाई जोन से, बट प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग देखने को नहीं मिली। सो अब अगर गोल्ड प्रॉपर इस जोन से अपसाइड पे क्लोजिंग देता है ना, तो फिर इसमें हम जो फर्दर सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैं ब्रश से मार कर देती हूँ, ठीक है। लेट सपोज कि गोल्ड इसको ऐसे ब्रेक करता है, ब्रेक करके इस मेन सप्लाई एरिया तक मूव करता है ना, तो फिर यहाँ से अगर रिजेक्ट होकर आता है तो इस ये वाली जो सप्लाई इसको टेस्ट करने के बाद फिर ये अपसाइड पे मूव कर सकता है और हमें अपसाइड कैसे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, फिर ये इस तरह का जो है ना गोल्ड इसको ब्रेक कर सकता है। तो इस तरह जो है ना हम अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर गोल्ड इंटरनल रेंज में ही रहता है और फिर डिमांड को ब्रेक कर देता है, देन हम डाउन साइड का मोमेंटम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज 1 इंच के चार्ट पे मूव करते हैं और फर्दर डिमांड एंड सेलिंग एरियाज़ की बात करते हैं। अच्छा, इसमें फिर 1 इंच के अकॉर्डिंग अगर देखें ना, तो हम सप्लाई एरियाज़ को आज थोड़ा सा चेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास सप्लाई एरिया ना वो ये वाला हो सकता है कि गोल्ड अगर उस एक सप्लाई एरिया को रेंज के सप्लाई को अगर ब्रेक करता है ना, तो नेक्स्ट हम ये वाला एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक हम गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैल्यूज़ की अगर बात की जाए तो 5079 टू 5088, ठीक है। और इससे अपसाइड पे अगर बात की जाती है, ये फिर एक नेक्स्ट एरिया है, फिर यहाँ तक हम गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी वैल्यूज़ की बात की जाए तो 5118 टू 5129। सो आज के लिए हमारे पास ये सप्लाई एरियाज़ हैं। और डिमांड एरियाज़ की जहाँ तक बात की जाए तो ये अगर इस रेंज की डिमांड को ब्रेक करता है गोल्ड, तो नेक्स्ट जो हमारे पास डिमांड एरिया होगा वो 4927 टू 4919, ये जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स मार्क है। और इसे डाउन साइड पर अगर देखा जाता है तो 4870 टू 4859। सो ये हमारे पास गोल्ड का आज का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बायो में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।